इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को 113 दिन आज हो चुके हैं और जिस तरह से लगातार हमास के जरिए डटकर जो है लड़ाई लड़ी जा रही है, डटकर मुकाबला किया जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बड़ा नुकसान जो है वो इजराइल का हुआ है। अभी पीछे एक टुकड़ी बुलाई गई थी वापस, अब दोबारा ये खबर आई है कि बदतरीन हार के बाद, गजा मुजाहिदीन के तबाही के बाद, इजराइल ने एक और फौजी ब्रिगेड 7107 भी गजा से वापस बुला लिया है। इजराइल गजा से 70% फौजियों को जो है वो वापस बुला चुका है, निकाल चुका है। अब गजा में 20,000 के करीब इजरायली फौज रह गई हैं जिनका मुजाहिदीन मुकाबला कर रहे हैं और पूरी तरह से डटकर मुकाबला करके इजरायलियों को मौत के घाट उतार रहे हैं। उनके जो फौजी टैंक हैं, बिल्डोज़र्स हैं, गाड़ियां हैं, उन सबको तबाह किया जा रहा है। इजराइल ने गजा में 1,20,000 फौजी जो है वो उतारे थे, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अब ये संख्या बहुत कम रह गई है। 1 लाख के करीब फौजियों को वापस बुला लिया गया है। एक बड़ी खबर है ये इजराइल जंग से जुड़ी हुई, और कहीं ना कहीं इस खबर से ये बात सामने आती है कि जिस तरह से मुजाहिदीन के ज़रिए लगातार इन लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। वो अलग बात है कि इजराइल फौज, इजराइल के मंत्री या फिर इजरायली मीडिया अभी तक रोज़ाना की जो मौत की तादाद है वो सही नहीं बताती, लेकिन मुजाहिदीन के ज़रिए जो आंकड़े जारी किए जाते हैं उससे यही जाहिर होता है कि रोज़ाना दर्जनों फौजियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है और बड़ी संख्या में असलहा बारूद और फौजी टैंकों को भी तबाह किया जा रहा है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारी हार का सामना है। और उसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि जब इजराइल के कब्रिस्तानों में इनके जनाजे पहुंचते हैं तो मातम हो उठता है, खड़े हो जाते हैं लोग। और उसके बाद अगर उस जनाजे में कोई फौजी अधिकारी या सरकारी अधिकारी, कोई मंत्री संतरी अगर वहां पर पहुंचता है तो उसके साथ जिस तरह की हरकत की जाती है, लड़ने तक की नौबत आ जाती है, पीटने तक की नौबत आ जाती है। इस तरह के वीडियो दर्जनों वायरल हुए हैं और ज़बरदस्त मातम देखने में आता है। इसके साथ ही कब्रिस्तानों के जो जिम्मेदारान हैं उनके बयानात भी सामने आ रहे हैं कि हर आधे घंटे में एक फौजी की डेड बॉडी पहुंच रही है एक कब्रिस्तान के अंदर, और दर्जनों कब्रिस्तान हैं। आप फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़ा नुकसान इजराइल का लगातार हो रहा है। हालांकि नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और लगातार ये बात करता है कि हमास का खात्मा करने के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। हमास ने साफ कर दिया है कि जब तक हमारे तमाम जो बंधक बनाए गए हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है पिछले 112-13 दिन की जो जंग है इसके दरमियान, और उससे पहले भी जो हमारे जो गिरफ्तार लोग हैं उनको छोड़ें, उसके बाद ही हम बंधकों को छोड़ेंगे। इसके साथ ही अमेरिका की एक मीडिया एजेंसी के जरिए यह खुलासा हुआ है, सामने आया है, जो एक नेटवर्क है सुरंगों का, उस सुरंगों के नेटवर्क को लेकर बड़ा दावा किया गया है अमेरिका की एक एजेंसी के जरिए, न्यूज़ एजेंसी के जरिए। और उसने कहा है कि गजा में इजरायली फौज के 114 दिनों के ऑपरेशन के बाद भी हमास की 80% से ज़ायद सुरंगें सही सालिम हैं। यानी 80% से भी ज़ायद सुरंगें ऐसी की तैसी हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। और सिर्फ 20% सुरंगें ऐसी हैं जिनको या तो फौज के जरिए, इजरायली फौज के जरिए खोज लिया गया है या उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया है। जिनको इजरायली फौज पकड़ नहीं पाई है वो 80% है, या जिनको वो ख़त्म नहीं कर पाई है, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुश्मन अब ऐलान इसराइल की शिकस्त का एतराफ़ कर रहा है। खुद अमेरिकन मीडिया जब इस तरह की बातें कर रहा है, इस तरह की खबरें जब अमेरिकन मीडिया के जरिए सामने आ रही हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़बरदस्त शिकस्त का सामना है। और अब जिस तरह से, हालांकि अमेरिका का भी बयान थोड़ी देर पहले सामने आया है, उसने कहा है कि हम हथियार फराहमी का जो सिलसिला है वो नहीं रोकेंगे, हम लगातार हथियार इजराइल को देते रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद इस पूरे मामले को लेकर के इजराइल और अमेरिका के दरमियान कुछ चीज़ों को लेकर ज़रूर आपस में कुछ ना कुछ चल रहा है, जिसका अंदाज़ा वहाँ की मीडिया में जो रिपोर्टिंग हो रही है उससे भी लगाया जा सकता है। और उसके साथ ही होने वाले इलेक्शन को लेकर भी जो बाइडन परेशान हैं और वो अपना रुख
अब थोड़ा बहुत जो है लचीला ज़रूर कर रहे हैं। हालांकि हथियार फराहमी की बात या उसके अलावा रेड सीमा की लड़ाई की बात हो या अभी जो हमला किया गया है उसमें सबक सिखाने की बात हो, ईरान के ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, वो तमाम चीज़ें अभी वो अपनी जगह हैं। लेकिन उसके बावजूद थोड़ी बहुत तलखी दोनों में ज़रूर नज़र आ रही है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल को ये लग रहा था कि चुटकी बजाते ही ये खेल ख़त्म हो जाएगा, एक हफ्ता मैक्सिमम इसमें लगेगा और उसके बाद हम पूरी तरह से गजा को अपने कब्जे में, अपने कंट्रोल में ले लेंगे। लेकिन 114 दिन से भी ज़्यादा होने के बावजूद और मामला संगीन होता जा रहा है और अब वहां की आवाम सड़कों पर उतर करके अलग ऐलान जो बाइडन को ललकार रही है, जो बाइडन के खिलाफ हजारों की संख्या में, कल रात भी इस तरह का मामला सामने आया, छुट्टी का दिन था, संडे का दिन, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए इजराइल के और नेतन्याहू से जवाब मांगने लगे। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा पशोपेश में है नेतन्याहू कि आखिर करें तो क्या करें। हमें लग रहा था कि यूं चुटकी बजाते ही इसको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, लेकिन अब ये हमारे लिए जी का जंजाल बनते चले जा रहे हैं और धीरे धीरे दूसरे देशों का भी इसमें अब इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी जरूर है।